जो है एक हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया है। आज हमारा सेकंड लेक्चर है और आज एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड आज हम जो उसका और आगे का टॉपिक है, सेकंड टॉपिक है, वो स्टार्ट करेंगे। ये भी आपके एकदम मतलब आपके सिलेबस में है ये सारी चीज़ें। तो आज सेकंड टॉपिक को हम कवर करने जा रहे हैं। तो ये सेकंड टॉपिक क्या है आपका, हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि क्या है फंडामेंटल पार्टिकल। ठीक है, एटम के फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में तो हम लोगों ने स्टडी कर लिया है इसके पहले स्लाइड में। और जिन लोगों ने ना देखा हो आप हमारे जो है चैनल पे जाके केमिस्ट्री में देख सकते हैं। ठीक, तो अभी हम जो है, अब ये हमारा बोर का एटॉमिक मॉडल है। ठीक है, बोर ने क्या दिया था, जो नील बोर, इनके पूरा नाम क्या था, नील, इनको शॉर्टकट में हम बोर कहते हैं, उनका पूरा नाम है नील बोरे, साइंटिस्ट इनका नाम है। तो कब 1930 मतलब 1913 में, ठीक है 1913 में इन्होंने क्या दिया था, 1913 में इन्होंने इस मॉडल को दिया था। 1913 में इसको क्या किए थे, इस मॉडल को इन्होंने दिया था। ठीक है, क्यों दिया था, क्योंकि देखो अभी हमको ये पता चल गया है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होता है, लेकिन अभी इसमें एनर्जी लेवल हमें चाहिए, वेलोसिटी क्या होती है। जैसे इलेक्ट्रॉन है तो मूव करता रहता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या करता रहता है, मूव करता रहता है, मोशन करता रहता है। तो हम उसकी वेलोसिटी कैसे जानेंगे, एनर्जी को कैसे जानेंगे, और जो है रेडियस, इसके अंदर रेडियस भी होता है। ठीक है, उस रेडियस को कैसे जाने, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको जानना था। और इनको जानने के लिए फिर क्या है कि उससे रिलेटेड हमें कुछ ना कुछ साइंटिस्ट लोगों ने वर्क किया और जो है बोर का एटॉमिक मॉडल को दिया गया, बोर का एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो आइए देखते हैं, यहाँ से देखते हैं। देखो नील बोर साइंटिस्ट, सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था एटॉमिक, किसके मतलब एटॉमिक ये किसके बेस पे था, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन या हाइड्रोजन के जैसे जितने भी स्पीसीज हैं बस ये इन्हीं पे अप्लाई होता है। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज पर ही अप्लाई होता है। जैसे क्या हो सकता है आपका, जैसे आपका क्या हो सकता है यहाँ पे, ये किस पे अप्लाई होता है, हाइड्रोजन। और क्या हो सकता है, हीलियम को अगर प्लस कर दें, हीलियम को क्या करें, हीलियम, हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम कितना होता है 2। अगर एक इलेक्ट्रॉन हम हीलियम में से क्या करें, बाहर निकाल दें, यहाँ से प्लस का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम पे अगर प्लस लिख जाए, उसके ऊपर प्लस लिख जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि उससे एक इलेक्ट्रॉन, मतलब अगर एक प्लस है तो एक इलेक्ट्रॉन निकला है, 2 प्लस है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकला है, 3 प्लस है तो मतलब 3 इलेक्ट्रॉन वहाँ से बाहर निकल गया है। ठीक है, और अपोजिट है, अगर माइनस लगा हो तो जितने माइनस हो मतलब उतने इलेक्ट्रॉन उसमें एंटर किए हैं, उस एटम में उतने इलेक्ट्रॉन आए हैं या उस कंपाउंड में उतने इलेक्ट्रॉन आए हैं। तो हीलियम के ऊपर प्लस लिखा है और हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, हीलियम का 2 होता है, कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, और जो 2 में से मतलब 2 होता है और एक इलेक्ट्रॉन अगर हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, तो क्या होगा, ये हीलियम जो है ये हाइड्रोजन के बराबर हो जाएगा। यहाँ से क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन। जब इसको एक इलेक्ट्रॉन हम बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हीलियम प्लस हो जाएगा, ये अब यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये हाइड्रोजन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर तो इसका 2 ही रहेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है इसमें 1 ही रहेगा, क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन। तो ये हाइड्रोजन के बराबर आ जाता है। और क्या, उसके बाद लिथियम आपका क्या हो जाएगा, लिथियम, हाइड्रोजन, अगर लिथियम 2 प्लस, लिथियम पे हम क्या करेंगे, 2 प्लस लगा देंगे तो वो भी हाइड्रोजन की तरह हो जाएगा। मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज जो हाइड्रोजन की तरह हो बस उन्हीं पे ये अप्लाई होता है। ठीक है, आइए अगला पॉइंट देखते हैं इसमें। यहाँ पे क्या है कि ही डिस्क्राइब इट्स एज क्या है, पॉजिटिवली। इन्होंने क्या कहा कि जो न्यूक्लियस होता है वो हमारा क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। आप सभी को पता है, मैंने बताया है इसके पहले वाली वीडियो में
कि क्यों हमारा न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज रहता है। तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए जिन लोगों ने पढ़ा है, वीडियो देखा है, कि न्यूक्लियस क्यों हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, क्योंकि पहले वाले वीडियो में इसको पढ़ा चुकी हूँ, तो आपको बताना है कि क्यों न्यूक्लियस हमारा पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करा, ही डिस्क्राइब इट एज क्या है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस कंप्राइजेस ऑफ क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसको क्या, इसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है उसमें हमारा क्या होता है, प्रोटॉन होता है और क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर एक साथ हम बोले, मतलब हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग अलग न करके एक साथ कहें, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम आपसे पूछें कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, मतलब प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यहाँ पे स्पेस नहीं है थोड़ा, अगर हम आपसे मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कलेक्टिवली एक साथ क्या बोलते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को कलेक्टिवली, मतलब इनको एक साथ क्या बोलते हैं, किसी एक नाम से, मतलब एक नाम से अगर आपको कहना हो तो इनको क्या कहेंगे, इनको न्यूक्लियॉन से कहेंगे। क्या कहेंगे, न्यूक्लियॉन्स। इनको न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, कलेक्टिवली इनको न्यूक्लियॉन्स हम कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया है। उसके बाद फिर क्या है कि और क्या था, ये जो मॉडल था, जो बोर ने मॉडल दिया था, ये जो ऑर्बिटल्स हैं उनके सब सेल के बारे में बताता था। सब सेल, ठीक है, सब सेल क्या होता है, जैसे एक हो तो सब सेल, और उसके कई पार्ट को डिवाइड कर दो, कई पार्ट को 1 2 3 4 इस तरह से हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सब सेल कहते हैं। ठीक है, सब सेल कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, कई अगर इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिए तो ये हमारा क्या हो गया, ये देखो, ये हमारा सब सेल हो गया। n1 इक्वल टू 1, n2 इक्वल टू 2, n3, यहाँ पे n1 है, एक मिनट, यहाँ पे आपका n1 है, यहाँ पे n2 है, यहाँ पे n3 है, यहाँ पे n4 है। बस इसका शॉर्ट ट्रिक यही है, इसका शॉर्ट ट्रिक आपका सिंपल से यही है कि जैसे यहाँ 1 है तो 1 n1, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 है, 2 है तो यहाँ पे 2 है, 3 है तो यहाँ पे 3 है, 4 है तो यहाँ पे 4 है। देखो यहाँ पे 4 है ना, तो यहाँ पे भी 4 है, इस तरह से। और ये आगे और भी जाता है। ठीक है, ये और आगे डिवाइड, लेकिन हमने बस 4 तक ही लिया है। ठीक है, 4 तक लिया है, जहाँ तक अभी और आगे हम आपको जब पढ़ाएंगे तो और भी डिटेल में आपको हम बताएंगे। ठीक है, और आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है, आपने कभी सोचा है कि जो इलेक्ट्रॉन है कैसे, जैसे वो क्लाउड के फॉर्म में तो रहता है, लेकिन वो बाहर क्यों नहीं जाता, बाहर भी तो निकल सकता है, नहीं निकलता। उसका रीजन ये है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो आपके प्रोटॉन से क्या होता है, बाउंडेड रहता है। इलेक्ट्रॉन जो रहता है, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है ना, माइनस चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है, ऋण आवेशित होता है। क्या होता है, ऋण आवेशित, मतलब ऋण आवेश होता है। और प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज होता है मतलब क्या होता है, धन आवेशित, मतलब आवेश है, कैसा है, धन आवेश है, या फिर क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज है। कौन, प्रोटॉन। तो अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक निगेटिव चार्ज है, जब एक पॉजिटिव एक निगेटिव मिलते हैं तो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। इससे क्या होता है, वो बांध लेता है, एक दूसरे को बांध लेता है। तो ये क्या कर रहा है, देखो ये आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, ये आपका, ये पूरा एक एटम है। ठीक है, पूरा एटम है, ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है। और यहाँ पे आपका न्यूक्लियस है, यहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये आपका प्रोटॉन है। तो देखो न्यूट्रॉन से तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि न्यूट्रॉन न्यूट्रल चार्ज है। जब न्यूट्रल चार्ज है तो इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये क्या है, प्रोटॉन तो पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज है। 1 प्लस 1 माइनस क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, एक दूसरे को बांधेगा। ठीक है, बांधेगा। और किस फोर्स से, देखो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक में या इलेक्ट्रोस्टैट्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो उसमें जो क्या होते हैं, जो आवेशित चार्ज होते हैं, जिन पे चार्ज होता है, उनके ऊपर जो फोर्स लगता है वो कौन सा फोर्स होता है, वो कूलम्बिक फोर्स होता है। कौन सा होता है, कूलम्बिक फोर्स होता है। अब आप कहेंगे कि कूलम्बिक क्या है, तो एक कूलाम जो है ना, वो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही डिस्कवरी किया था। तो उनके ऑनर में इसका क्या है, इसका यूनिट या इस फोर्स को
कूलाम्बिक फोर्स कहते हैं। कूलाम्बिक जो कूलाम साइंटिस्ट हैं उनके रिस्पेक्ट में ये कूलाम्बिक जो है नाम दिया गया है। ठीक है, तो इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, जैसे न्यूटन ने डिस्कवरी किया तो कहते हैं, तो क्या कहते हैं, न्यूटन का फोर्स है, ये न्यूटन की फोर्स है। ठीक है, जैसे कूलाम ने दिया है तो ये क्या है, कूलाम्बिक फोर्स है। समझ में आया आप लोगों को? तो अगर कोई भी डाउट हो, छोटा छोटा डाउट हो, आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। आपको जितना जल्दी हो सकेगा आपको आंसर दिया जाएगा। और कुछ भी आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आओ आगे देखते हैं। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रोटॉन पे याद रखना पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज। ये आपका क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज है। और ये क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज है। ये आपका निगेटिवली चार्ज है। तो जब एक प्रोटॉन, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, दोनों क्या करेगा, अट्रैक्ट करके एक दूसरे को बांध रहा है। और किस फोर्स से बांध रहा है, तो फोर्स है कूलाम्बिक फोर्स। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और जैसे जैसे पढ़ा रहे उसको नोट्स बना के अपनी कॉपी में भी लिखिएगा। ठीक है, आपके एग्जाम टाइम ये बहुत काम देगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला पॉइंट। देखो एक चीज और है, यहाँ से इम्पोर्टेंट जो है, देखो एनर्जी, आपने एनर्जी के बारे मतलब अब हमें इलेक्ट्रॉन की क्या है, इलेक्ट्रॉन की हमको एनर्जी भी जाननी है। तो वो हम एनर्जी कैसे फाइंड आउट करेंगे? एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एक एनर्जी का फॉर्मूला, एक जनरल सा फॉर्मूला होता है। क्या होता है, E इक्वल टू जो है SC डिवाइडेड बाई क्या होता है, लैम्डा होता है। ठीक है, एक आपका फॉर्मूला होता है E इक्वल टू SC डिवाइडेड बाई लैम्डा। ठीक, और एक आपका और फार्मूला होता है जो कि यहाँ पे अप्लाई होगा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और एक दूसरा आपका है, देखो एक और आपका एनर्जी फार्मूला क्या है, एक और आपका एनर्जी फार्मूला E इक्वल टू आपका क्या है, E इक्वल टू है क्या है, R और क्या है 1/n फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/n क्या है, इनिशियल का स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये n का इनिशियल का क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। दो फार्मूले हैं, तो बस आपसे अगर पूछा जाएगा तो इस एनर्जी का फार्मूला पूछा जाएगा। ठीक है, एनर्जी का फार्मूला, और एनर्जी फार्मूला ये n फाइनल है। फाइनल n क्या है आपका, n अभी हमने बताया था क्या है, नंबर ऑफ सबसेल है। क्या है, n नंबर ऑफ सबसेल है। जिस भी नंबर का सबसेल है फाइनल, मतलब जो लास्ट होगा वो होगा। या फिर कहीं कहीं ये भी दिया रहता है, n फाइनल को क्या लिखते हैं, n2 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है n1 का स्क्वायर। ठीक है, तो n फाइनल के स्क्वायर माइनस n इनिशियल का स्क्वायर, एक आपका फार्मूला ये एनर्जी का यहाँ से मिल रहा है। अगर आपसे किसी En का पूछे, किसी n एनर्जी लेवल का पूछे, तो आप क्या बताओगे?
जैसे EN, किसी EN सब सेल के बारे में पूछे, अगर किसी EN सब सेल का एनर्जी लेवल पूछे, मतलब N क्या है, जिस भी नंबर का आप सब सेल पूछे, जैसे 1 का पूछे, 2 का पूछे, तो वो N की जगह मतलब EN, अगर N इक्वल टू 1 होगा तो आप लिखोगे E1, N इक्वल टू 2 होगा तो लिखोगे E2, ठीक है। जो भी आपसे नंबर N का दिया रहे वो होता है, ठीक है। R क्या है, यहाँ पे आपका जो R है उसको R को क्या कहते हैं, R आपका रीडबर्ग कांस्टेंट है। क्या है, रीडबर्ग कांस्टेंट, रीडबर्ग कांस्टेंट। E क्या है आपका, E आपका क्या है, एनर्जी है, ठीक है। और आपका H अगर आपसे पूछे, H आपसे पूछे तो H क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है, प्लैंक कांस्टेंट है। उसकी और है, आगे है आपका C क्या है, C आपका क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। और स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। इन सब की वैल्यू जितनी भी दी गई है एनर्जी को छोड़ के और वेवलेंथ को छोड़ के, सब की वैल्यू क्या होती है, या तो दी रहती है या तो आपको याद करनी है। मैक्सिमम जरूरी नहीं कि हमेशा दी रहे, नहीं दी है तो आपको याद रखनी है, ठीक है। तो अगर आपसे जो है, एक मिनट, अगर आपसे रीडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू पूछे तो कितना होता है, 1097 × 10 की पावर, इसका R की वैल्यू कितनी होती है, 1.07 इंटू कितना होता है, 10 टू पावर 7, क्या होगा, मीटर का इनवर्स होगा। क्या होगा, मीटर का इनवर्स होगा, ठीक है। कितना है, 1 यहाँ पे देखिए 1.097 होगा। कितना होगा, 1.097, 1.097 इंटू 10 टू पावर 7 मीटर इनवर्स क्या होता है, इसकी वैल्यू होती है। तो ये याद रखना। और आपसे देखो E है, और आपका एक चीज और छूट रहा है, पहले आप देखो ये वैल्यू याद रखना, ठीक है। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, प्लैंक कांस्टेंट की कितनी होती है, याद रखना 3.34 इन 3. एक मिनट, इसकी वैल्यू है यहाँ से प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू, ये पहले प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, यहाँ से आपका 6 पॉइंट कितना है, 6.67 इंटू 10 टू पावर -34 कितना है, जूल इनवर्स, कितना है, जूल सेकेंड होता है, ठीक है, जूल सेकेंड होता है। यहाँ से कितना होता है, जूल, यहाँ से जूल सेकेंड होता है। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू। तो यहाँ तक आज आप याद कर लीजिए, उसके बाद हम मिलते हैं, इसी से रिलेटेड और भी चीज़ें हैं इसमें इम्पॉर्टेंट, वो हम आपको नेक्स्ट डे बताएंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।